हेलो गाइस, माय नेम इज़ दीपमाला एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के सेकंड पेपर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। जो प्रीवियस इसमें क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, और उससे पहले फ्रेंड्स आपके जो एग्ज़ाम हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर के, वो मिड या सितंबर लास्ट में हो जाएंगे। तो आप प्लीज़ तैयारी जारी रखिए अपनी। और चलिए शुरू करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन 2016 में आया था। प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? तो प्रबंधन प्रक्रिया के अंग हैं नियोजन, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, नियंत्रण और सामंजस्य आदि। फ्रेंड्स, आप नोट्स बनाते चलिए और साथ साथ याद भी करते चलिए। आप वीडियो को फिर से एक बार रिपीट कर लेना जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं। तो फ्रेंड्स, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? मुख्य अध्यापक का कक्ष, स्कूल कार्यालय, कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, भूगोल कक्ष, विज्ञान कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, पुस्तकालय, छात्रावास इत्यादि। ये सभी विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत भौतिक जो संसाधन होते हैं उनमें यही सब चीज़ें आती हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। शिक्षक, बालक और समुदाय, ये तीन ही घटक होते हैं। मानवीय प्रबंधन के जो प्रमुख घटक होते हैं वो ये तीन ही होते हैं। कौन कौन से? शिक्षक, बालक और समुदाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? लर्निंग कॉर्नर क्या है? लर्निंग कॉर्नर फ्रेंड्स, इससे 2016 में क्वेश्चन आया है। ये सीखने का कोना। लर्निंग कॉर्नर का जो अर्थ होता है वो होता है सीखने का कोना, अर्थात जहाँ रहकर बालक शैक्षिक गतिविधियाँ सीखता है उसी को लर्निंग कॉर्नर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा नाम बताइए। तो कक्षा 2 में कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं? फ्रेंड्स, आप देखिए 2018 में और 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें बच्चे पढ़ते हैं गिनतारा, कलरव और रेनबो। ये तीन पुस्तकें कक्षा 2 में पढ़ाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? फ्रेंड्स, इसमें ध्यान रखा जाता है विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। जो पाठ्य पुस्तकों के विकास में इसमें पूछा है किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, तो ध्यान रखने के लिए चीज़ें हैं मानसिक स्तर के उनके अनुकूल, उसमें चित्र, उदाहरण और आवश्यकता अनुसार ही चित्र और उदाहरण होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन सी समय सारणी बनाई जाती है? तो सामान्य विद्यालय में कम से कम कक्षा अनुसार और अध्यापकानुसार ये जो समय सारणी होती हैं वो बनाई जाती हैं। एक तो कक्षा के अनुसार और जो अध्यापक के अनुसार, ये दोनों समय सारणी बनाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। बालक को आत्म प्रेरित कर कार्य के लिए प्रोत्साहित करना, बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना। तो फ्रेंड्स, जो प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बच्चों में उसके लिए प्रोत्साहित करना, उनको काम करने के लिए, और उनमें सृजनात्मकता का विकास करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। शैक्षिक भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि में भ्रमण अत्यंत महत्वपूर्ण है। भ्रमण अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ जाके बच्चा सामने वो चीज़ देखता है और उससे ही वो अनुभव लेता है कि हाँ वो चीज़ उस टाइम कैसी रही होगी। इसीलिए इतिहास, भूगोल और विज्ञान आदि में भ्रमण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलकूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है? तो खेलकूद से बच्चे खेलेंगे कूदेंगे तो उनका शारीरिक विकास होगा, स्वस्थ रहेंगे, मानसिक विकास होगा, चारित्रिक विकास भी होगा, सामाजिक और राष्ट्रीयता, ये सब विकास बच्चों के खेलकूद से ही होते हैं। इन पक्षों का विकास बच्चों के खेल कूदने से ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। जो शिक्षकों से संबंधित जो पंजिकाएं होती हैं उनका नाम पूछा है। तो कौन कौन सी होती हैं? अध्यापकों की उपस्थिति रजिस्टर होता है, एक वेतन रजिस्टर होता है, मिड डे मील रजिस्टर होता है, सेवा पुस्तिका और पत्र व्यवहार रजिस्टर। ये सभी फ्रेंड्स आप याद कर लीजिए। ये सभी पंजिकाएं होती हैं जो शिक्षकों से संबंधित होती हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप इनको फिर से वीडियो देखिएगा जिससे आपको याद हो जाएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।